अब सुबह 10 बजे मैं आता कैसे? माइक तो लगा ही नहीं पाता। अभी अभी यहाँ पे हल्का सा दर्द है कान के पास। समझ रहे हो? है ना, हो रहा है ना लाल? ये चीज है। खैर एनीवे, लेकिन सर धोखा नहीं देते। इसलिए मैंने स्टाफ को बोल दिया कि बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, उनको बोल देना कि सर की तबीयत खराब है, और सर बहाने कभी लेते भी नहीं, जान लो। इस बैच में क्या चल रहा बेटा? खत्म हो गया, बच रहा है अभी? बचा हुआ एक क्लास बचा हुआ था ना, कोई बात नहीं। आप सब लोग आए थे फ्राइडे सैटरडे को? कोई बात नहीं, चिंता न करिए। धर्मेंद्र सर आपके अपने हैं, आपके लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जीता हूं, आपके लिए काम करता हूं, घबराने की बात नहीं। तो कंजंक्शन पढ़ रहे थे। सैटरडे पढ़ाने को तो मैंने ही कहा था ना, मैंने तो कहा था पढ़ाऊंगा, जब 2 घंटे पढ़ाऊंगा। फ्राइडे को शाम में क्लास नहीं लिया था, नहीं लिया था, नहीं लिया था। फ्राइडे को शाम में नहीं लिया था क्लास, सैटरडे को सुबह नहीं लिया था, और आज हाँ 12 पढ़ाया था, 12 पढ़ाया था। ये सब हो गया था, सुना ना? नोट्स में डीड हो गया था। अगर 9 नंबर देखिए, देखिए गौर से, ये कह 9 नंबर कह रहा है ये पूरा का पूरा कंडीशनल एक साथ आ गया, पूरा का पूरा एक साथ आ गया कंडीशनल। देखिए क्या क्या आ गया। इफ का मतलब क्या होता है बेटा? अनटिल अनलेस का हिंदी होता है जब तक, जब तक हो गया। वेन मतलब जब, वेन एवर, जब कभी। इन सब के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा, इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। आने वाले क्लाउज में विल सेल आ सकता है, ये हो गया कंडीशनल। सिंपल पास्ट आ सकता है, वुड या कुड या माइट आ सकता है। ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। if, even if, until, unless, as long as, till, as soon as, when, whenever। ये कैसे फ्री स्पेस, एक दो स्पेस वैकेंट, एक तो रह गया, ठीक है। एक स्पेस वैकेंट, VACNT, अवेलेबल फॉर रेंटल।
एक साथ 8-10 कंजंक्शन है, सब में ले, सब में if you come, even if you come, until you come, as long as you come, till he come, as soon as he come, when he come, whenever he come, है ना, कहीं प्रयोग कर सकते हो, कहीं भी इस सबके साथ ये दोनों आ सकता है, टेंस पर ऊपर वाला नहीं आएगा, मतलब मॉडल्स पर नहीं आएगा, बोलो इफ यू विल कम, अनलेस यू विल कम, एज लॉन्ग एज यू विल कम, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, है ना, है? नहीं आता, बस ये याद रखो, कंडीशन के साथ मॉडल्स नहीं आता। बोलो किसी बच्चों का आपत्ति? सैटरडे को कितने बच्चे नहीं आए थे? नहीं आए थे, सिर्फ तुम्हारे चलते मैं शनिवार को नहीं आया था। उतार लिया इसको, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अभी मार्केट में थोड़ा सा तहलका मचा हुआ है बेटा, मार्केट दहशत में जी रहा है अभी। हाँ हाँ, कोरोना से भी खतरनाक स्थिति पैदा कर दिया सरकार, मतलब दहशत नहीं, ये सील वो सील वो सील, मारा मारी मचा हुआ, वहां सील कर दो वहां सील कर दो, समझ रहे हो ना, तो दहशत तो है ही थोड़ा सा, सब हो सकता है, नहीं रहता था इफ यू केम, इफ यू हैड कम, सब आ सकता है, इफ के साथ तो और आ जाएगा जरा सब, एग्जाम्पल पे आ जाए, कौन नहीं आते के साथ, अरीफ के साथ मॉडल्स नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, इस सब के साथ मॉडल्स नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। उतार लिया बच्चा, भाव आ गए, चलिए एग्जाम्पल पे आ जाइए, सारे एग्जाम्पल आई होप सही होगा। इफ यू केम, आई कुड डू इट, केम मतलब ही टू आ गया। इफ यू कम लेट, आई वोंट अलाउ यू टू इंटर द क्लास, ये भी सही है। he will go to him even if he beats him, I can't tell a lie even if I hanged, she will be staying there until you go। सारे क्लाउज को तुम आगे पीछे कर सकते हो, कंडीशनल जो भी सेंटेंस होगा वो आगे पीछे हो सकता है। He will be staying there until you go, as soon as I reached there they called me on the stage, I will not attend the party unless he invites me, सब सही एग्जाम्पल है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन,
हो गया ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट होगा लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है, कोई अन्य क्रिया नहीं आता। वही पढ़े हम लोग। अगला बहुत बढ़िया, और लिखोगे, ये देखो समझो तब लिखते ना, आराम आराम समझते रहो। लेस्ट, इसको लिस्ट मत पढ़ने, लेस्ट, लेस्ट एक वर्ड है, इसका साथ क्या लगता है, शुड, और लेस्ट के समान है और एल्स, इसके साथ लगता है शैल, वुड, विल, और कोई क्रिया नहीं आता। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका हिंदी होता है, या कभी कभी हम बोलते हैं ताकि, ठीक है। ये लेस्ट और एल्स दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। इसके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करता। स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस अदर वर्ड करो, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड करो, एक ही बात है। लेस्ट के साथ शुड आ गया, V1 आ गया, शुड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और के साथ विल, वुड होगा, विल नॉट, वुड नॉट नहीं होगा। ये ध्यान, दोनों लेस्ट और दोनों नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दोनों का हिंदी है, कहीं ऐसा ना हो कि, बस ध्यान देना। और के साथ ये ऐसा आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, बस रखना पड़ेगा इसको ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि, ताकि दोनों का हिंदी सेम है। दोनों का हिंदी सेम है। हेलो, लिस्ट अलग है और एल्स अलग है, एक साथ एक वर्ड है, और एल्स। कभी कभी आपको और ना भी मिले, सिर्फ एल्स मिले तो भी सही होगा। हाँ, एल्स, लिस्ट की जगह और एक साथ होगा, दोनों वो अलग है, अलग है। यहाँ विल आता है, वुड आता है, तो वहां शुड आता है। हाँ, शैल है ना, शैल, वुड, विल, ऊपर में वुड, शुड है। हो गया, एग्जाम्पल पे आ जाइए फिर। कोई दिक्कत हो उसमें पूछना बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अगर यहीं पे कर दे ही शुड नॉट फेल तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं शुड नॉट कर दूं तो गलत हो जाएगा। रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप लेस्ट यू शुड बी इवनिंग। हिंदी निकाल लोगे ना। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि फेल ना हो सके। रन फास्ट, तेज दौड़ो, और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, ताकि ट्रेन ना छूट जाए, या कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए।
ठीक है, डन। रूल नंबर 11, छोटे छोटे रूल्स हैं सब। हिंदी समझ में आ रहा है सबको? हरी अप, कहीं नहीं होता जल्दी करो। लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। रन फास्ट, तेज दौड़ो, और एल्स, ताकि या कहीं ऐसा ना हो कि यू विल मिस द ट्रेन। रूल नंबर 11, नो, नॉट, नेवर, नॉट आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं आता। नो, नॉट, नेवर, नॉट आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं आता। कभी नहीं। ना, नो, नॉट, नेवर, नॉट आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं आता। सब फैक्ट पहले लिखवा दिया होगा। एग्जाम्पल देख लो। आई हैव नो कार और जीप, तो एक गलत होगा, एक सही होगा। तो नो और, नो, नॉर, नॉट आइदर और, नॉट आइदर नॉर। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, नो ब्रदर नॉर सिस्टर। आई हैव नेवर विजिटेड नॉर। हो गया बच्चे? एक ही बहुत है। फाइन। सिबलिंग में हाँ करते हैं ना। हाँ, ठीक है। आई हैव वन ब्रदर, नीचे हो एग्जाम्पल। चलिए यहाँ देखिए, वेदर के साथ और आता है एंड नहीं। देखो, सिबलिंग का हिंदी होता है भाई बहन। सिबलिंग का मतलब अपना भाई बहन होता है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हो सिबलिंग मतलब भाई बहन दो हो गए। इंक्लूड करने की जरूरत क्या है? जैसे बोलते हो आई हैव टू ब्रदर, बोलते हो ना टू ब्रदर, तो उसमें तुम्हारे लगा के दो भाई हो गया, अपन इंक्लूड करते भाई बहन।
वेदर के साथ और आता है एंड, ध्यान देना ये जो और है ना ये आता है, ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता है। इट इज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, इसको टेंस के अनुसार तुम यूज करो। इट इज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस में यूज होता है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। की या चले आगे। बहुत सुंदर। I don't know whether he will accept your proposal or not. I don't know whether he will go or stay. दोनों सही है। चले आगे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ दैट का यूज करो, ना करो सेंटेंस राइट होगा। इसके साथ दैट लगाना चाहो तो मर्जी है लगाओ, ना मर्जी है ना लगाओ, सेंटेंस राइट होगा। बिलीव, होप, थिंक, बिलीव, होप, थिंक, सपोज के साथ मर्जी है दैट लगाओ, ना मर्जी हो दैट मत लगाओ, सेंटेंस तुम्हारा राइट होगा। हाँ, कहां कटा है? लिखा ना दैट, जैसे मैंने बोला आई बिलीव यू आर ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट यू आर ऑनेस्ट, दोनों सही हो गया। आई बिलीव यू आर ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट यू आर ऑनेस्ट, बोथ आर राइट। हो गए बच्चे, लिख लिया? एग्जाम्पल पे आ जाइए। I think you are brave, I think that you are brave, I think you are brave, I think that you are brave, दोनों सही है।
दैट लगाना चाहो लगाओ, ना चाहो ना लगाओ। हाँ, आई थिंक दैट गॉड इज एवरीवेयर। लिखा तो है यहाँ पे, यू आर ब्रेव। तो सोचते कैसे हो फिर मत सोचो, तो पूछो ना, आर यू ब्रेव। ये देखो, टोल्ड रिप्लाइड, इन सब शब्दों के साथ दैट आएगा ही आएगा, इन सारे शब्दों के साथ दैट आएगा ही आएगा। टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, प्रॉमिस्ड, एडमिट, अग्री, अनाउंस, आंसर, assure, claim, complain, confirm, discover, find, forget, learn, notice, suggested, report plus that। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, कहीं कॉमा छूट गया हो तो कोई टेंशन नहीं, इन सबके साथ दैट आएगा ही आएगा। आता दिमाग में रहेगा तो आंसर बनेगा। किस मतलब, अश्योर पक्का करना, आई अश्योर यू। हाँ, कंजंक्शन और एग्रीमेंट पर हाँ वो भी याद करने वाला ये। अब तीनों चैप्टर मेमोराइज करने वाला, कंजंक्शन, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन। सजेस्टेड वर्ब होगा, सजेस्ट नाउन भी होता है। हम्म, एग्जाम्पल पे आ जाए। He admitted that he was at fault. Priya informed me that she might be late. He has promised that he will stop smoking. He told me that he would do it. I forget that I had an appointment with him. चलें आगे।
एज और लाइक दो शब्द है, हिंदी होता है के समान। इसमें याद रखना है कि एज का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ होता है, लाइक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। दोनों का हिंदी होता है के समान। एज के बाद आएगा सब्जेक्ट वर्ब और लाइक के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एज और लाइक हिंदी क्या होगा? के समान। एज प्लस प्लस वर्ब, लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, समझिए बढ़िया से। देखो बच्चे, ही इज स्पीकिंग एज मी। एज के बाद क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट। आ क्या रहा है? ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक। तो देखो आया कि नहीं? एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया ना, तो सही हो गया। सी इज स्पीकिंग लाइक आई नहीं होना चाहिए था, तो लाइक के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, तो सही हो गया। लाइक प्लस ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ही फाउट लाइक अ टाइगर, ही फाउट एज अ टाइगर फाउट। ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि ये यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ये समान। ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है एज जैसा मैं बोलता हूं। ही इज स्पीकिंग लाइक आई, गलत हो गया। सी इज स्पीकिंग लाइक मी, वो मेरे जैसा बोल रहा है, बोल रही है। हाँ, तो के जैसा के समान इसका हिंदी होता है। के समान, के जैसा, के तरह। चलें आगे। आराम से लिखिए। हम्म हम्म डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, ही इज लाइक मी, ही इज लाइक मून। तो सी इज क्यों लगा रहे हो? मतलब तुम्हारा सी इज वह है, फिर आगे तो ऐसे नहीं होगा। तो सी इज लाइक मून,
ही का तुलना कहाँ उनसे करते हैं, सी करते हैं ना। आगे देखिए, यहाँ दो वर्ड है एज वेल एज और एंड, दो शब्द बेटा, एक क्या है एज वेल एज और एक क्या है एंड। एज वेल एज किसी को भी जोड़ता है अनइंपॉर्टेंट थिंग को, और एंड जो है जोड़ा किसको, महत्वपूर्ण को। इसीलिए यहाँ पे एज वेल एज जो होता है वो पहले के अनुसार वर्ब लेता है, और एंड जो है क्या हो जाता है प्लूरल, क्योंकि इसमें दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एज वेल एज पहले वाले के अनुसार लेता है, यानी इसमें महत्वपूर्ण होता है पहले वाला, तो ये होता है अनइंपॉर्टेंट, ये होता है इंपॉर्टेंट। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड लगाया तो राम भी इंपॉर्टेंट है और श्याम भी। वहां पे राम एज वेल एज श्याम, तो राम महत्वपूर्ण है श्याम नहीं, क्योंकि राम के अनुसार वर्ब ले रहा है ना। दोनों का हिंदी साथ साथ एवं का हिंदी होगा, एंड हो जाता है प्लूरल। तो पढ़ा था ना जी, एज वेल एज, टुगेदर विथ अलॉन्ग विथ, पहला रूल ही तो है। तो वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार डिसाइड करते हैं। अभी समझ में आएगा। देखो एंड और एज वेल एज दो अंग्रेजी शब्द है, दोनों का हिंदी एवं या के साथ साथ होता है। एज वेल एज कभी प्लूरल नहीं होता, वो पहले वाले अगर होगा प्लूरल तो प्लूरल होगा, और पहले वाला सिंगुलर तो सिंगुलर होगा। जैसे हम बोले राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, राम के अनुसार आएगा। ये पढ़ा तो पहला रूल यही है, इसमें राम एंड श्याम आर लगेगा, तो एंड है तो दोनों हो गए महत्वपूर्ण हो गया, इसमें दोनों महत्वपूर्ण है, उसमें दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। इसे लिखा कि एज वेल एज किसी को भी जोड़ता है जो अनइंपॉर्टेंट हो, और एंड उसको जोड़ता है जो महत्वपूर्ण हो। तो महत्वपूर्ण तभी नहीं होगा जब दोनों के अनुसार काम होगा, दोनों की मर्जी से काम होगा तो दोनों महत्वपूर्ण, मर्जी नहीं चल रही तो एक महत्वपूर्ण। सिंपल समझने के लिए, वैसा बड़ा रूल नहीं है, ये सब सब पढ़ा चुका हूं। एग्जाम्पल पे आ जाओ इसका। चाइना एज वेल एज इंडिया, इज लगाया, राम एंड रावण वर स्ट्रॉन्ग, इज प्लेस, हाँ सही है, हाँ देखिए बात तो, इज लगाओ प्लेस लगाओ, इज भी सिंगुलर है प्लेस भी सिंगुलर है। ये हर बेसिक चीज पे मेरा फोकस है, पढ़ा रहा हूं कंजंक्शन लिंक, बेसिक टू एडवांस है। सबसे खूबसूरत बैच है 10 बजे का। चले आगे, बहुत सुंदर। अगला वर्ड है एंड और यहां भी दोनों सेम है। देखो एंड होता है जोड़ना, तथा का प्रयोग करते हैं, एंड का मतलब प्लस, प्लस का मतलब, और का मतलब माइनस, माइनस का मतलब सिंगुलर। एंड का मतलब प्लस, प्लस का मतलब प्लूरल, एंड और का मतलब माइनस, माइनस का मतलब सिंगुलर।
हो गया डन, बहुत सुंदर। ये सब आपको पहले से आता भी होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। एंड होता है प्लूरल और होता है सिंगुलर। एग्जाम्पल लॉलीपॉप, द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग देयर, बिलीव मी और लीव मी, डू और डाई। स्पष्ट है? चलें आगे। बहुत सुंदर। सिंस, अगला वर्ड है सिंस। सिंस का 3 यूज पाया होगा आपको। एक पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, हिंदी होता है से लेकर अब तक। कंजंक्शन, सेंटेंस की शुरुआत करता है। कंजंक्शन ऑफ टाइम जब से सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है। ये पहले इसकी चर्चा हो चुकी है ना। हाँ हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम प्रीपोजिशन हिंदी क्या होता है जी? तब से लेकर अब तक। परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। दूसरा कंजंक्शन है, हिंदी होता है चूंकि, या सेंटेंस की शुरुआत करता है। तीसरा कंजंक्शन ऑफ टाइम, हिंदी होता है जब से, इसका प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट। आरईपी प्रीपोजिशन, CONG कंजंक्शन, ACNT सेंटेंस। इसका हिंदी होगा जब, पहला का हिंदी होगा सिंस का जब से लेकर अब तक। या हिंदी से लिखा है ना, वहां तुम से के स्थान पे चाहो तो जोड़ सकते हो, जब से लेकर अब तक। जनवरी से लेकर आज तक पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडी सिंस जनवरी। हाँ, फ्रॉम भी कह सकते हो। चले आगे, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कहता है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। मैं जनवरी से लेकर के आज तक दिल्ली में रहता आ रहा हूं। सिंस ही इज सिक, चूंकि वह बीमार है। चूंकि वह, तो दूसरे का सिंस कहीं क्या निकल रहा है? चूंकि, जब से नहीं। चूंकि वह बीमार है, ही कांट अटेंड द क्लास। तीसरे का हिंदी है, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। तो सिंस का तो सिंपल पास्ट में है कि नहीं है? आई हैवंट सीन हिम, जब से वह दिल्ली छोड़ा है मैं उससे नहीं मिला हूं या देखा हूं। सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट सीन हिम। इसमें पास नहीं है, तो सिंस का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में, और आने वाला क्लाउज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब दिक्कत आ गई तो इसका स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर लिख लो इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड, सिंस, सब्जेक्ट, V2 अदर वर्ड। इसको क्रॉस करके यहां कर सकते हो, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस
हैव V3 अदर। ये तीसरे नंबर का स्ट्रक्चर है। सिंस लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट सीन हिम। एग्जाम में खूब पूछता है, अगर इस हैव के बदले में यहाँ पे HAD हैड लगा दिया तो समझो गलती हो गया। हाँ, सिंस आएगा तो सिंपल पास्ट होगा, गलत हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे सिंपल पास्ट जाता है, हेड लगा दो। हम्म, चले आगे। तो पहले का हिंदी हुआ सिंस वाला जब से लेकर अब तक, या तब से लेकर अब तक। दूसरे वाले सिंस का हिंदी हुआ चूंकि, और तीसरे का हिंदी हुआ जब से। ये वाला सिंस का हिंदी हो गया चूंकि, इसका हिंदी हुआ जब से, और इस सिंस का हिंदी हुआ तब से लेकर अब तक। ये तीन हिंदी हुआ, ये तीनों हो गए। एक प्रीपोजिशन है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। सेकेंड वाला चूंकि, सिंस ही सिक, चूंकि वह बीमार है। ही कांट अटेंड द क्लास, अपना क्लास नहीं आ सकता। तो चूंकि, चूंकि मैं बिजी हूं। स्ट्रक्चर थर्ड वाला ना है बाबू, सिंस प्लस V2 कहाँ है? ये दोनों सेम ही तो है पगला, क्रॉस नहीं किया। देखो यहाँ का उठा के वहां उठा, यहाँ कहाँ खोया है? अरे इसको उठा के वहां कर दिया, उस क्रॉस, डबल क्रॉस क्या क्रॉस हो सकता है ना। हटाओ इसको। एग्जाम्पल पे आ जाओ, हो तो गया एग्जाम्पल। अगर देखो एज और सो एज दो शब्द है जी, एज और सो एज का प्रयोग तुम कहीं भी कर सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव में। एज का प्रयोग पॉजिटिव में करो, नेगेटिव में करो, बोथ आर राइट। तो एज पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, और सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, इसका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में। इसका प्रयोग कर दिया अगर पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग कर दिया अगर पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोल बालक, चले आगे। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल इसका, मुकेश इज एज गुड एज राहुल। तो एज का हिंदी होता है उतना जितना। मुकेश उतना ही अच्छा है जितना कि, मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल। मुकेश इज नॉट सो एज राहुल। प्रियाज एल्डर सिस्टर नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू। सेम मीनिंग, उतना जितना। उतना जितना। बड़ा ही खूबसूरत तैयारी चला है इस बैच का। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जहां सोया जा सकता है नेगेटिव काहे को लगाओगी?
क्या बालक? अभी बच्चे लिख रहे हैं, देखो दाएं देखो, देख के चलो, दाएं भी और बाएं भी। बच्चे ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वाति कैसी हो? व्हाट आई डाउट? सोना, सोना कैसी हो तुम? चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है सच एज सच दैट। सच एज सच दैट, दो शब्द है, हिंदी होता है ऐसा, ऐसी, जो, जिसे। तो सच एज जो है वो सिंपल सेंटेंस में आता है, और सच दैट कारण और परिणाम को दिखाता है। कारण और परिणाम, रीजन एंड कॉज को दिखाता है। सिंपल सच एज सिंपल सा है, इतना, ऐसा, ऐसी, जो, जिसे। दोनों का हिंदी होगा इतना, उतना, ऐसा, ऐसी, जो, जिसे। दोनों सेम है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा बढ़िया से। कारण और परिणाम। उठाऊं? कारण परिणाम, इसका हिंदी हिंदी ये है, बताया ये कहाँ यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा तुमको। एग्जाम्पल कह रहा है ही सच अ गुड मैन एज एवरी पर्सन विल विश टू मीट हिम। कह रहा है वह ऐसा अच्छा आदमी है, वो इतना अच्छा आदमी है कि एवरी पर्सन, हर आदमी उससे मिलना चाहता है, इच्छा है। सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप राइटिंग। देखो ये हो गया कारण परिणाम। सच वॉज इज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम, उसका व्यवहार ऐसा है जिसके कारण सब उसको क्या करता है, नापसंद करता है। तो हो गया कारण, उसका व्यवहार खराब है, जिसके कारण क्या होगा, परिणाम, कि हर लोग क्या कर, डिसलाइक करता है। हो गया। ये सिंपल सी बात है, अच्छा आदमी है तो हर मिलेगा ही मिलेगा। तो कारण और परिणाम। सच स्टार्ट हो भी सकता है, बीच में भी आ सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है। सच दैट अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सच दैट एक साथ भी और अलग अलग भी। सच अ बॉय, ऐसा लड़का, एज की, आई नो इज एट द पार्टी, जिसको मैं पार्टी में, पार्टी से जानता हूं। सब सही है। सच से सेंटेंस शुरुआत हो चाहे सच बीच में आए, मामला एक ही है। देखो यहाँ पे सच अलग है, दैट अलग है, यहाँ पे देखो सच दैट एक साथ है, ये भी सही और यह भी सही। अरे सब राइट है, रगड़ दो सबको। सच वाज हिज बिहेवियर दैट, यहाँ देखो हिज बिहेवियर वाज, यही एग्जांपल सेम तो है दोनों। अरे देख लिया बेटा, वही सेकंड देख लिया, मैं उसको समझाने के बाद यहाँ चौथे पांच पे आ रहा हूँ। चौथा और पांचवा दोनों सही है, ऊपर तो है ही सही, गलत कोई नहीं है। आराम आराम से पढ़िए,
एक क्लास कंजंक्शन का और देना होगा, कल कंजंक्शन आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग थोड़ा वो कैब करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं मामला क्या है। आज सीलिंग थोड़ी सी तेज होगी मार्केट में। बिल्कुल, इसके बाद इस बैच में शुरू होगा टेंस, 3 चैप्टर के बाद कंजंक्शन एग्रीमेंट प्रिपोजिशन के बाद फिर क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा इसी में। सब खत्म होने के बाद इस बैच में शुरू होगा टेंस, नया बैच। हाँ, अगले महीने से। तो नाम नहीं पढ़ाऊंगा ना फिर, अब टेंस बचा है ना, टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस वॉइस नरेशन राइटिंग इस बैच में। हाँ, तुम्हारा छूट गया नाम, क्या कराऊंगा? ये नाउन वाला ही तो बैच है, नाउन फिर बैच में आएगा, 2 महीने बाद आएगा। चिंता ना करो, तुमको समझ में सब आ जाएगा। हटा दो इसको। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे बच्चे, कल मिलते हैं फिर।